वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर केंद्र सरकार के दो प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शर्त रख दी है। या तो बिल पर उसके रुख का समर्थन दिया जाए या फिर दोनों दल मुसलमानों का समर्थन भूल जाएं। तो क्या बिहार और आंध्र प्रदेश में इन दलों से मुस्लिम वोट बैंक छिन जाएगा? यह बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को मौजूदा बजट सत्र में ही संसद से पास कराने को बेकरार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही इस बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट मंजूरी दे चुकी है। सवाल है कि आखिर यह संसद में पास कैसे होगा, क्योंकि विपक्षी दलों से इतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी राजनीतिक दल को पत्र लिखकर इस बिल पर अपना रुख साफ करने को कह दिया। खासकर केंद्र सरकार के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन दोनों दलों के सामने शर्त रख दी कि अगर उनके सहयोग से वक्फ बिल पास हुआ तो वो मुसलमानों का समर्थन भूल जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 26 मार्च को पटना में और 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिहार से जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी को बुलाया है। बोर्ड ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया है। आंध्र से सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और वाम दलों को बुलाया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 लाया गया है वो बुनियादी तौर पे वक्फ की इमलाक को, वक्फ की जायदादों को तबाह करने के लिए लाया गया है। उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये बात बार बार कही है कि ये बिल वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं, इनके हड़पने का रास्ता हमवार कर देगा। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी की और उनके सामने बात भी रखी। हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने की संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन तक बात उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं की। बहरहाल हम पटना में और विजयवाड़ा के अंदर बड़े धरनों का इत्माम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मुद्दा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी उस मुद्दे के सहारे अपने सियासी एजेंडे को धार देना चाहती है, लेकिन जेडीयू सरीखे बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अगर वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो फिर मुस्लिम वोटर उनसे छिटक सकते हैं और इसी साल अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात जेडीयू और टीडीपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के प्रमुख सहयोगी दल है। ऐसे में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पे कामयाब हो जाती है कि तमाम मुसलमानों को अपनी तरफ कर ले, यानी कि